नमस्कार। मैं एम के झा एस्ट्रोलॉजर, कर्मण्यवादिका एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो जिस राशि में वो 28, 29, 30 अंश तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं जीरो पर, इस मध्यकाल को, इस समय को, 2 से 3 दिन के इस समय को कस्प का काल कहा जाता है। कस्प कहा जाता है। 0 से 30 अंश तक कोई भी ग्रह एक राशि में रहता है। 30 के बाद पुनः वो दूसरी राशि में जीरो पर जाता है। तो 28, 29 अंश तक जब ग्रह जिस राशि में है, उसके बाद दूसरी राशि में जीरो पे जब जाएगा, इस बीच का जो काल होता है, इस बीच का जो समय होता है, एक बिंदु है, एक द्वार है, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने का, एक भाव से दूसरे भाव में प्रवेश करने का, उसे कस्प कहते हैं। कस्प में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, इसी वक्त, इसी क्षण जब वो राशि परिवर्तन कर रहा होता है, इसी समय में जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है, उसके व्यक्तित्व में दोनों राशियों का गुण, सकारात्मक प्रभाव नजर आता है। उनकी पर्सनैलिटी सिर्फ एक राशि के गुण या अवगुण पर नहीं रह जाती है। आने वाली जो दूसरी राशि होती है, जिसमें सूर्य प्रवेश करेगा, उस राशि के भी सकारात्मक प्रभाव, गुण और अवगुण जो भी है, वो उस व्यक्ति में समाहित हो जाता है। यानी उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव सब पर प्रभाव डालता है। उनके वैवाहिक जीवन पर, उनके आर्थिक स्थिति पर, उनके अपने पारिवारिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, सब पर उसका अद्भुत प्रभाव होता है। ये एक साधारणतया माना गया है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में अगर जन्म होता है तो वो उस वक्त उसके गोचर का समय रहता है एक राशि से दूसरी राशि में जाने का। हो सकता है इससे 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाए। साधारणतया यदि मेष से वृषभ में सूर्य गोचर कर रहा है कस्प काल में, कस्प के समय में, तो वो 16 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में, या यूं समझें कि 16 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, उसका मेष और वृषभ, इस दोनों का गुण उसके व्यक्तित्व में आपको देखने मिलेगा। 17 मई से 23 मई के बीच जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, उसके व्यक्तित्व में वृषभ और मिथुन, इस दोनों का गुण प्राप्त होगा। क्योंकि इस वक्त वृषभ राशि के अंतिम क्षण में, अंतिम अंश पर सूर्य रहते हैं, और उसके बाद फिर वो जीरो अंश पर मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। तो ये संधि काल जो है, 2 राशि का संधि काल, तो कस्प का समय हुआ, ये कस्प में जन्म। उसी तरीके से यदि 17 जून से 23 जून के बीच किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो मिथुन और कर्क, ये 2 राशि वाले का स्वभाव उसके व्यक्तित्व में नजर आएगा। 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच जिस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा, उसके व्यक्तित्व में
कर्क राशि और सिंह राशि दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, दोनों का सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ेगा। 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा उसके व्यक्तित्व में सिंह और कन्या राशि दोनों के प्रभाव नजर आएंगे, सकारात्मक प्रभाव नजर आएंगे। 19 सितंबर से 25 सितंबर के बीच जिस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में कन्या और तुला राशि का प्रभाव नजर आएगा। 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच जिस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा उस व्यक्ति में तुला और वृश्चिक राशि दोनों का सकारात्मक प्रभाव देखने मिलेगा। 18 नवंबर से 24 नवंबर के बीच जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में वृश्चिक और धनु राशि का प्रभाव देखने मिलेगा। 18 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा उसके व्यक्तित्व में धनु और मकर राशि दोनों के प्रभाव देखने मिलेंगे आपको, दोनों का सकारात्मक प्रभाव देखने मिलेगा आपको। 16 जनवरी से 23 जनवरी के बीच जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा मकर और कुंभ राशि का प्रभाव उसके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ेगा। 15 फरवरी से 21 फरवरी के बीच जिसका जन्म हुआ होगा उसके व्यक्तित्व में कुंभ और मीन राशि का प्रभाव देखने मिलेगा। 17 मार्च से 23 मार्च के बीच में जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा उसके व्यक्तित्व में मीन राशि और मेष राशि दोनों का प्रभाव नजर आएगा आपको। अब जब रहेगी एक ही राशि, जैसे आप मेष के अंतिम चरण में है 27-28 चरण में, वहां से कस्प शुरू हो गया वृषभ के 0 तक, तो कस्प में अगर जन्म हुआ तो मेष आपकी राशि रह जाएगी, प्रभाव आपको वृषभ का भी मिलेगा। तो कस्प के समय जन्म लेने से व्यक्ति की पर्सनैलिटी दोहरी हो जाती है, उनके अंदर क्षमता कुछ ज्यादा हो जाता है। अब जैसे मेष और वृषभ का है, मेष और वृषभ, मेष है चर राशि, उग्र स्वभाव, वृषभ है व्यवहारिक और स्थिर राशि। तो चर और स्थिर यानी उग्रता और व्यवहारिकता दोनों जब एक साथ किसी व्यक्ति में होता है तो व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है, अद्भुत व्यक्तित्व उसकी हो जाती है। उसी तरीके से वृषभ और मिथुन है, वृषभ स्थिर हो गया, मिथुन द्विस्वभाव हो गया, लचीला दृष्टिकोण उसके पर्सनैलिटी में आ जाएगा, स्थिर भी है और लचीलापन भी है, यानी दोनों ही उसके व्यक्तित्व में प्रभाव देगा और उसकी व्यक्तित्व बहुत आगे उभर कर आती है, उसकी क्षमता और बढ़ जाती है। उसी तरीके से मिथुन और कर्क है, मिथुन और कर्क यदि है तो मिथुन राशि द्विस्वभाव हो गई, कर्क राशि चर हो गया। भावना, अभिव्यक्ति दोनों का मिश्रण जब होगा तो व्यक्ति को खुलकर अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करने की क्षमता बढ़ जाएगी, भावनाओं को व्यक्त करना प्रारंभ कर देगा वो। उसी तरीके से कर्क राशि और सिंह राशि, इस दोनों का कस्प में अगर जन्म होता है तो कुशल वक्ता बनेगा और अच्छा नेता बनने का सारा गुण उसके अंदर मौजूद रहेगा। कर्क है चर और सिंह है अग्नि तत्व, नेतृत्व करने की क्षमता, तो ये दोनों मिलकर के कुशल वक्ता बनाएगा और अच्छा नेता बनाने का योग बनाएगा, उनकी पर्सनैलिटी में अद्भुत निखार लाने का काम करता है ये।
उसी तरीके से सिंह और कन्या राशि का अगर कस्प में जन्म होता है तो उत्कृष्ट नेता बनने का योग बनता है। उसी तरीके से कन्या और तुला राशि में के कस्प में अगर जन्म होता है तो हर संभव तरीके से दूसरों को मदद करने की उनकी प्रवृत्ति बन जाएगी और बहुत ही खूबसूरत मिलनसार व्यक्तित्व के मालिक होंगे वो। तुला और वृश्चिक इसके कस्प में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो आकर्षक व्यक्तित्व उसको मिलता है। एक बार अगर कोई उससे मिल लिया या किसी से वो मिल लिया तो अविस्मरणीय हो जाता है वो। आकर्षण उसके अंदर आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा आ जाता है, आकर्षक व्यक्तित्व हो जाता है उसका, पर्सनैलिटी उसकी कमाल की हो जाती है। उसी तरीके से वृश्चिक और धनु है। वृश्चिक और धनु के कस्प में अगर किसी का जन्म होता है तो वो व्यक्ति कर्मठ भी होता है और समझदार भी होता है, रिश्तों में अपने आप को झोंक देता है, ये उसके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है। आगे पीछे कुछ नहीं देखता है, रिश्तों में अपने आप को झोंक देता है वो। उसी तरीके से धनु और मकर का कस्प में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो लोगों को समझने में माहिर होते हैं ऐसे, परखने में माहिर होते हैं ऐसे लोग। उनकी पर्सनैलिटी इतनी अद्भुत हो जाती है इस दोनों के सकारात्मक प्रभाव से। दोनों के कस्प के कारण सकारात्मक प्रभाव दो राशि के होने से उनको परख बहुत अच्छी आ जाती है। लोगों को देख करके ही समझ जाते हैं कि किस तरह का ये व्यक्ति होगा। उसी तरीके से मकर और कुंभ राशि के कस्प में अगर किसी का जन्म हुआ है तो तार्किक स्वभाव के साथ साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण भी उसका बहुत जबरदस्त होगा। पर्सनैलिटी उसकी कमाल हो जाती है। कस्प में जन्म का तात्पर्य है कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अद्भुत हो जाती है। दो राशियों का प्रभाव उसके अंदर आता है। उसी तरीके से कुंभ और मीन का है। कुंभ और मीन के कस्प में अगर किसी का जन्म होता है तो आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का, आध्यात्मिक और दार्शनिकता में रुचि काफी होने लग जाती है उसके अंदर। प्रभाव उसका बहुत ज्यादा रहता है आध्यात्मिकता का और दार्शनिकता का। उसी तरीके से मीन और मेष राशि के कस्प में अगर किसी का जन्म होता है तो एक शांत स्वभाव है और एक उग्र स्वभाव है। तो उग्र स्वभाव को शांत कर लेने की क्षमता भी उसके अंदर आ जाती है। ये गुण आ जाते हैं इसके कस्प में जन्म लेने से। कस्प काल में जन्म लेना साधारण नहीं, असाधारण व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। जब भी किसी व्यक्ति के जन्म पत्री को आप देखें और देखें कि उसका राशि अंतिम क्षण में लग्न है और वहां से 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर वो फिर दूसरे राशि में या दूसरे भाव में 0 पड़ जाने वाला है, तो कस्प का समय में उनका जन्म होगा और उनके व्यक्तित्व का, उनके जीवन का, उनके जीवन के जितने भी अवयव हैं, विवाह से लेकर के, नौकरी से लेकर के, व्यापार से लेकर के, संतान से लेकर के, प्रत्येक सब कुछ दोनों तरफ से देखना होगा, तभी जाकर के उनकी गणना और उनका प्रेडिक्शन सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा वीडियो अपना कमेंट जरूर दें। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।